हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर आवर क्लास 12th। द टॉप चैप्टर्स नेम इज स्टैक। बेसिकली अब तक हमने जितने भी अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप्स पढ़े थे पाइथन में वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हमारी क्लास 11th में, जैसे कि स्ट्रिंग थी, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी और बहुत सारे थे। ये सारे क्या हैं? ये सीक्वेंस डेटा टाइप हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें या तो सेम टाइप के या तो अलग अलग टाइप के डेटाज हो सकते हैं। अब अलग अलग डेटा एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक तरीके से जिसके थ्रू हम उसे तेज तरीके से एक्सेस कर सके, हम बहुत क्विकली एक्सेस कर सके या फिर हम एफिशिएंटली उस डेटा को स्टोर कर सके। इसीलिए हमारे पास जो है अलग अलग डेटा टाइप्स हैं पाइथन में डेटा वैल्यूज को स्टोर करने का। अब ये जो ग्रुपिंग है हम इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि अगर आपके क्वेश्चन में, सॉरी नॉट क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में है तो आपको लिखनी पड़ेगी, जो मोर एक्यूरेट है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? ये डिफाइन करता है एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं डेटा अलोंग विद ऑपरेशंस। हमें सारी की सारी चीजें जो कि है स्टोर, ऑर्गेनाइज और डेटा को एक्सेस करना, ये सब कुछ कर सकते हैं हम अलोंग विद ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसे कि अपडेट करनी वैल्यूज, डिलीट करना या फिर ऐड करना, ये सारी, और उसे हम प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। इन सब काम को कर सके ऑपरेशन के साथ, बट वो काम एफिशिएंटली भी हो डेटा के अंदर। इस पूरे ये पूरी डेफिनेशन हमें डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करती है। एग्जैक्टली जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है क्या। अब हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। अब स्ट्रिंग जो है हमारा, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स का जिसमें हर एक एलिमेंट जो है एक कैरेक्टर होता है। बट ऑन द अदर हैंड लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जिसमें हर एक एलिमेंट जो है मे बी डिफरेंट हो सकता है दूसरे टाइप से। अब हम ये अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन इन दोनों में, जैसे रिवर्सल, स्लाइस करना या फिर काउंट करना कितने एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर ही, लिस्ट और स्ट्रिंग। हेंस एक डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है मल्टीपल एलिमेंट्स को एक तरीके से जिसके थ्रू हम सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके हर एक एलिमेंट पे। जैसे हम लिस्ट में भी और स्ट्रिंग में भी सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस क्या हो गए? रिवर्सल, स्लाइसिंग या फिर काउंट करना एलिमेंट्स को। अब ये सब कुछ हम क्या कहते हैं, यूज कर सके, अप्लाई कर सके ये सारे जो भी ऑपरेशंस है, एज वेल एज जो कलेक्टिव डेटा यूनिट है उन्हें भी हम एक तरीके से एज अ यूनिट परफॉर्म कर सके इजीली। अब हमारे पास मेनली इससे दो हमें मेनली दो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जो कि है स्टैक एंड क्यू। अब ये बहुत पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, बट ये पाइथन में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हमें हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनके बारे में पढ़ें, ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सटेंसिवली पढ़ें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनके इतने ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इस चैप्टर में बेसिकली स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, क्यू के बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। स्टैक की डेफिनेशन के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्टैक बेसिकली होता क्या है। अब हमने समझ लो हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, हमारे पास एक पाइल ऑफ बुक्स है एक लाइब्रेरी के अंदर। पाइल ऑफ बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स हमारे पास एक साथ पड़ी है। या फिर एक स्टैक ऑफ प्लेट्स है, प्लेट जैसे घर में रखी होती है एक के ऊपर एक, वो स्टैक होगा प्लेट का। अगर हम एक और बुक या फिर एक और प्लेट उस पाइल में रखें, जैसे कि ये हमारी पाइलो स्टैक ऑफ प्लेट हो गई और ये पाइल ऑफ बुक्स हो गई, अगर हमें इनके ऊपर एक बुक और एक और प्लेट रखनी है, हमें ऑन टॉप रखना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हमें हमेशा अगर ऐड करना होता है वो टॉप पे होता है। अब अगर हमें कुछ भी रिमूव करना पड़े, इनमें से एक प्लेट या फिर बुक को रिमूव करना पड़े, हम हमेशा अगेन टॉप वाले एलिमेंट को ही रिमूव कर सकते हैं, है ना। अब इसका रीज़न क्या है कि समझ लो अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा पाइल है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, इनकन्वीनियंट हो जाएगा कि हम उसके बीच में से, यहाँ बीच में से कहीं या फिर लास्ट में से हम उसे रिमूव करें, हमें पहले ऊपर वाले सारे हटाने पड़ेंगे फिर हमें वहां तक जाना पड़ेगा। इसीलिए हम सबसे ऊपर वाले को ऐड या फिर कहते हैं सब्ट्रैक्ट या फिर डिलीट करते हैं, ठीक है। अब इस टाइप की अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स के एक लीनियर ऑर्डर में, लीनियर ऑर्डर मतलब एक, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरीके से लीनियर है। अब ये जो अरेंजमेंट एलिमेंट्स का एक लीनियर ऑर्डर में, इसको हम बोलते हैं स्टैक। अगर हमें
एक नया एलिमेंट ऐड करना हो या फिर एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हमें रिमूव करना हो, तो हम हमेशा एक सेम एंड से ही रिमूव कर सकते हैं, जो कि इस केस में है टॉप। और इसको हम कॉमनली बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक। और इसका एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं कि हम इस प्रिंसिपल के थ्रू इसे एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट को रिमूव या ऐड करने के लिए, उसे बोलते हैं हम लीफू, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर कुछ भी ऐड करना है, सो ये लास्ट में आएगा, है ना। ऑन टॉप मतलब लास्ट में, पहले ये वाला एलिमेंट आएगा, बॉटम वाला, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो ये टॉप वाला हो गया लास्ट। सो लास्ट इन, अगर हमें अंदर जाना हो, लास्ट इन। और अगर हमें इसे डिलीट करना हो या फिर आउट जाना हो, तो सबसे पहला वाला एलिमेंट आउट जाएगा, फर्स्ट आउट। अब हमें बाहर जाना हो तो ये आउट कहते हैं फर्स्ट वन हो जाता। और अगर हमें ऐड करना हो तो ये लास्ट वन हो जाता। सो ये प्रिंसिपल जो है स्टैक में फॉलो करा जाता है। इसीलिए जब हम एलिमेंट जो कि हम इंसर्ट करते हैं लास्ट या फिर मोस्ट रिसेंट एलिमेंट को, उसे हम फर्स्ट वन बोलते हैं जब हमें निकालना हो, क्योंकि हम स्टैक को कैसे एक्सेस करेंगे, ऊपर से तो एक्सेस करेंगे, है ना। इसलिए फर्स्ट वन हो जाता है जब हमें उसे रिमूव करना। सो अब थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं स्टैक के। सो ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गए, जैसे कि आप अलमारी में क्या कहते हैं कपड़े वगैरह रखते हैं। सो जो पाइल ऑफ क्लोथ्स है अलमारी में रखते हैं एक के ऊपर एक, वो भी एक स्टैक का एप्लीकेशन है। या फिर हम बहुत सारी चेयर्स को एक के ऊपर एक लगा के रखते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है। या फिर हम हाथ पे जो है चूड़ियाँ पहनते हैं, अगर आप चूड़ियों को वापस निकालेंगे तो जो सबसे लास्ट में आपने पहनी है वो सबसे पहले बार निकलेगी ना, लीफो प्रिंसिपल अगेन, ये भी एक स्टैक है। या फिर एक पाइल ऑफ बॉक्सेस हो गया जिसमें ईटेबल्स हैं, मतलब जो चीज़ें तुम खा सकते हो, एक पैंट्री के अंदर या फिर एक किचन शेल्फ में, वो भी लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, जो तुम लास्ट में डालोगे तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं जो कि प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं स्टैक के। अगर हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़े, और स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे ट्रैवर्स करेंगे, मतलब उसके हर एक एलिमेंट को गो थ्रू करेंगे फ्रॉम द लास्ट कैरेक्टर टिल द फर्स्ट कैरेक्टर। अब इसके लिए हमें कैरेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करना पड़ेगा। बट अगर हम इस स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक स्टैक में डालते, तो हम उसे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले वही एलिमेंट एक्सेस करेंगे जो सबसे लास्ट में हो। सो रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग विल बी इजियर। नेक्स्ट, अगर हम जैसे हम एक टेक्स्ट या इमेज एडिटर को हम यूज़ करते हैं, तो आपने कभी देखा हो कि हमने कुछ एडिट किया, अब हम उसे रीडू या अंडू करना है ना। सो हम जैसे ही रीडू या अंडू बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या रीडू या अंडू करता है, एग्जैक्टली क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमने लेट सपोज एक फोटो में यहाँ पे एक लाइन ऐड करी एट लास्ट, ठीक है, अभी मैं बहुत सारी सीनरी बना रहा हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो सीनरी, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है। ये सर्कल मैंने जस्ट ही बनाया, अगर अब मैं यहाँ पे अंडू वाला बटन दबाऊं तो सबसे पहले क्या रिमूव होएगा, जो सबसे लास्ट में मैंने करा है। तो अब सिस्टम को कैसे पता कि मैंने इसे हटाना, उसके लिए ये अगेन स्टैक का यूज करता है, जो चेंजेस मेड है उसको रखने के लिए एक तरीके से जो उसका सीरियल नंबर दिए होंगे कि इस पॉइंट पे ये चेंज किया है, उसके लिए वो स्टैक यूज करता है। लास्ट इन, अगेन लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन, ये मैंने सर्कल लास्ट में बनाया था, बट अगर मैं रिमूव करूंगा तो ये सबसे फर्स्ट जो नंबर वन पे है ये आउट होएगा। अगेन स्टैक का लीफो प्रिंसिपल यूज हो रहा है। अब हम अगर ब्राउजर को यूज करते हैं ब्राउज करने के लिए, और हम एक वेब पेज को मूव करें एक दूसरे वेब पेज के अंदर बाय एक्सेसिंग एक लिंक जो कि उनके बीच में है। अब अगर हमें जो हमारा, इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हम P1 पे हैं, अब हमने एक लिंक को क्लिक किया, हम P2 पे चले गए, है ना। अब P2 पे हम जैसे ही गए, P2 से अगर हमें P1 जाना, अगर हम बैक जाएंगे, बैक बटन जो यूज़ करेंगे वो वापस यहाँ पहुँचाएगा। बट ब्राउज़र को कैसे पता कि हम इससे पहले यहाँ पे थे, अगेन स्टैक का यूज़ हो रहा है ना। सो ये पूरा एक एग्जांपल इसी के ऊपर था। और नेक्स्ट आ गया, जैसे हम एक प्रोग्राम में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे A+B -C मल्टीप्लाई बाय डी, इस टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पैरेंथेसिस अगर यूज करते हैं, सो लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे पैरेंथेसिस है ना। अब इन पैरेंथेसिस को क्या कहते हैं, ट्रैक करने के लिए कि पैरेंथेसिस में एरर तो नहीं है या है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, मतलब चेक कैसे करते हैं, इसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं कि हर एक ग्रुप को या हर एक कपल ऑफ पैरेंथेसिस को हम एक एक दूसरे से मैच करते हैं। सो ये हेल्प करता है कंपाइलर को टू थ्रो एन एरर, कि अगर पैरेंथेसिस मैच नहीं हो रहे तो एरर थ्रो कर दो। सो बेसिकली ये छोटा मोटा एक
डिस्क्रिप्शन था, डेफिनेशन थी स्टैक की, हम कैसे यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है और स्टैक बेसिकली होता क्या। सो ये हमारा एक इंट्रो हो गया स्टैक के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्टैक के अंदर हम किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, आई विल सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वन।